अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक बच्चों का मिसकंसेप्शन क्लियर करेंगे। बच्चों का ये इशू आ रहा है कि जब मैंने इनको डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ाए तो उनको एक ये इशू आ रहा है कि वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट सिर्फ जो हमारा आइडेंटिफायर नेम है उसको लिख के प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लगाएंगे तो क्या वो वैल्यू आएगी या नहीं। तो मेरे बच्चों, जब हम प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे हमें वो प्रिंट करके देगा। अगर हम प्रिंट एफ के अंदर, जैसे मेरा आइडेंटिफायर नेम यहाँ पे ए है, तो मैं यहाँ पे ए लिखूँ प्रिंट एफ के स्टेटमेंट में और रन करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास आउटपुट में ए आ रहा है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ही यही होता है कि हम उस पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। देख लेते हैं इस कोड को लिख के, प्रिंट एफ, और मैंने फिर अब लगा दिया यहाँ पे \n फॉर्मेट स्पेसिफायर न्यू लाइन के लिए। तो स्केप सीक्वेंस है ये, स्केप सीक्वेंस, उसके बाद आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, ठीक है। और अब मैंने वैल्यू लगा दी a की, क्योंकि वो हमारे पास था वेरिएबल या कह सकते हैं आइडेंटिफायर। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि ऊपर a आ रहा है और नीचे 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लियर स्क्रीन लिख दूँ तो हमारा ये इशू दिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह कुछ और टाइप कर दूँ, उसके साथ मैं कुछ रैंडम लेटर्स, वर्ड्स और नंबर्स टाइप कर दूँ तो सब एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट एफ का स्टेटमेंट का काम ही यही है कि आप इन ब्रैकेट्स और इन कोटेशन मार्क्स के दरमियान जो कुछ देंगे वो सब को प्रिंट कर देगा, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा तरीका, एक हम कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। अगर मैं एक और कुछ और लूँ, इंटीजर के अलावा मैं एक और कोई वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कैरेक्टर की कुछ ले लेता हूँ और नंबर नाम मैं इसको जो आइडेंटिफायर है वो मैं ले लेता हूँ XYZ, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू मैंने सेव करा दी है P विदाउट एक्सक्लेमेशन सिंगल अपॉस्ट्रोफी। तो अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे प्रिंट करवा दें आप, फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने दे दिया। अच्छा, करेक्टर है तो करेक्टर को तो एज इट इज़ फ्री भी लिख दूँ तो प्रिंट हो जाएगा, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा करेक्टर है। लेकिन ये तब मसला करता है जब हम अगर किसी से इनपुट लें। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर मेरा जो है वो है %C, और मुझे जो वैल्यू चाहिए वो आप मुझे वो बताओ जो मैंने करी है X, Y और Z में। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या है? वो कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल, P एक अनडिफाइंड सिंबल है। जी हाँ, मैंने आपको बताया जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो उसके लिए हमें सिंगल अपॉस्ट्रोफी मार्क्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके हमारे कैरेक्टर की वैल्यू सेव होती है। अगर अब मैं रन करूं तो अब आप देखेंगे P और 5 दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों की एक दूसरी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि उनको ये समझ नहीं आता कि वो कौन सी डेटा टाइप कब इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपकी कोई भी वैल्यू है जो नंबर में सेव होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटीजर। अगर आपकी कोई सी भी वैल्यू ऐसी है जो हमारे पास कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स में होगी तो होगी हमारे पास कैरेक्टर में, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी जो कि फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल में होगी वो हमारे पास फ्लोट में होगी। अगर हम इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, इंटीजर, जैसे कि मैं एक कोड बना रहा हूँ और मुझे वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे एज स्टोर करवानी है। मैं यूज़र को कह रहा हूँ कि आप मुझे अपनी एज बताइए ताकि मैं इसको स्टोर करूँ। एज हमारे पास जो कि एक नॉर्मल तरीका यही है कि हम उसको नंबर्स में लेते हैं। या तो बंदा 18 साल का होगा, ठीक है, 18 साल का होगा, या फिर 20 साल का होगा। हम ऐसे नहीं बोलते कि मैं
18.5 ईयर्स का हूँ। नॉर्मली हम ऐसे नहीं बोलते, होते होंगे कुछ कि मैं अभी 3 महीने रहते हैं मेरे 18 साल के होने में। हम ऐसे उमूमन हम अपनी एज नहीं बताते, हम ऐसे ही बताते हैं मैं 17 हूँ, 18 हूँ या 20 हूँ। ठीक है जी। तो एक है हमारा इंसानों वाला तरीका, जो मैं कहूँ आसान लफ्ज़ों में, इंसानों वाला तरीका यही है कि हम एज ऐसी देते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर की, कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जब कोड इनपुट ले यूज़र से कि आप अपना जेंडर बताएं, तो जेंडर जाहिर है या तो फीमेल होगा या मेल होगा, या तो फिर हमारे पास अदर हो जाएगा। हम इसके अलावा कोई और दे नहीं सकते, हम नंबर में जेंडर कैसे देंगे? तो ये बहुत ही कोई कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, ये तो हम फीमेल लेंगे या हम मेल लेंगे या फिर हमारे पास होगा अदर। अगर अब चल लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे। जैसे आपने देखा हो, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो ओवर्स जो होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। जैसे कि ये चौथी बॉल है तीसरे ओवर की, हम ऐसे बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते कि चौथी बॉल है, हमने बता दिया कि भाई ये फोर्थ बॉल है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि कौन से ओवर की है। तो ये हमारे पास एक गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ पे अब बच्चों को ये समझ नहीं आती, वो बोलते हैं नहीं सर हम बॉल्स को तो ऐसे बोलते हैं कि चौथी बॉल है, लेकिन आपको ये भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ओवर है। ठीक है, जैसे फोर्थ बॉल सेकेंड ओवर, या अगर हम कोई साइंटिफिक नोटेशन ले रहे हैं, हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 9.8। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट है। अब अगर आप उसको 98 लिख दें तो ये तो एरर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई है।